हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक बार फिर एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आ गया हूं। यदि आप प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, घर पर गंगा आना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? मन में पवित्रता आना, अनथक श्रम से कम सिद्ध होना, बिना श्रम के काम सिद्ध होना या फिर मनचाही वस्तु मिलना। तो घर पर गंगा आना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन सी, बिना श्रम के काम सिद्ध होना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? हाथी, सांप, सूर्य या फिर चंद्रमा। तो अंशुमाली जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य। राष्ट्र की रिक्त स्थान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो राष्ट्र की दान, शान, आन या फिर बान के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अभिशाप शब्द का विलोम कौन सा है? प्रतिवाद, प्रवाद, आशीर्वाद या फिर वरदान। तो अभिशाप शब्द का विलोम शब्द होता है वरदान। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि तद्भव शब्द होता क्या है। तो तद्भव शब्द उसे कहते हैं जैसे सरल या आम शब्दों में बोली जाने वाली शब्द। तो इनमें से कौन सरल या आम शब्दों में बोली जाती है? शांति, सांस, गन्ना या फिर दंत। आपका आंसर हो जाएगा बी, सांस। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राजमहल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर द्विगु। तो राजमहल जो शब्द है उसमें तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास होता क्या है? तो समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में प्रथम पद संज्ञा या विशेषण होता है और लिंग वचन का निर्धारण अंतिम या द्वितीय पद के अनुसार किया जाता है, जैसे राजा का महल, राजमहल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को करने से पहले सबसे पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है कि नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब सबसे पहले जानेंगे कि तत्सम शब्द होता क्या है। तो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो प्रश्न 7 में देखेंगे, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो क्या होगा? विवाद, क्षिति, थान या फिर रात। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवाद। प्रश्न 8 में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो क्या होगा? अनुमान, उलुक, अशीष या फिर कंगन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्लुक। उल्लुक को तद्भव शब्द में उल्लू कहते हैं। प्रश्न 9 में काज, वेश, घर या नौकर, इन चारों विकल्प में से कौन सा तत्सम शब्द होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेश। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें पूछा जा रहा है कि इस रिक्त स्थान में इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो रिक्त स्थान जयशंकर प्रसाद की कहानी है। कंकाल, सेवा सदन, मंत्र या फिर पुरस्कार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंकाल। कंकाल जयशंकर प्रसाद की कहानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में लिखा गया है कि कृष्ण भक्त काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? सूरदास, कबीरदास, केशवदास या फिर तुलसीदास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरदास। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या फिर जाति विशेष से। तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रश्मि रथी का नायक कौन है? राम, कृष्ण, कर्ण या फिर महात्मा गांधी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रश्मि रथी का नायक कर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
अगले प्रश्न को करने से पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द वर्तनी शुद्ध है, उस विकल्प को चुनिए। तो रेखांकित शब्द गलत वर्तनी से लिखा गया है। आपको इन 4 विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द को चिन्हित करना है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सही? तो आंसर बी, उज्ज्वल। उज्ज्वल सही वर्तनी से लिखा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, उज्ज्वल। चारों ओर उज्ज्वल चांदनी फैली थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले शब्द में भी आपको रेखांकित शब्द को जो सही वर्तनी से नहीं लिखा गया है उसको आपको इन 4 विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द को चिन्हित करना है। तो वह क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उल्लंघन। अगले प्रश्न में जानतांत्रिक सही वर्तनी से नहीं लिखा गया है। आपको इन 4 विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द को चिन्हित करना है। तो कौन सा होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनतांत्रिक। हम जनतांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को करने से पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए, बी, सी में से उत्तर चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाला ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, तो प्रश्न 17 में देखते हैं कि कौन से वाले विकल्प में त्रुटि है। हमारी वर्तमान टीम में अनेकों नए खिलाड़ी हैं। हमारी वर्तमान टीम में अनेकों नए खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे अनेकों नहीं होगा, यहाँ पे अनेक होगा। हमारी वर्तमान टीम में अनेक नए खिलाड़ी हैं। तो त्रुटि कौन से वाले विकल्प में है? तो विकल्प सी में। अगले प्रश्न में देखते हैं। उनके पिता की मृत्यु पर्यंत के बाद उनके चाचा उनके संग रहने लगे। तो उनके पिता, यहाँ पे उनके नहीं होगा, यहाँ पे उसके पिता, और यहाँ पे मृत्यु पर्यंत नहीं होगा, यहाँ पे होगा मृत्यु। तो उसके पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा उनके संग रहने लगे। तो आपका जो विकल्प जिसमें त्रुटि है वह है ए वाला विकल्प। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न 19 में देखते हैं। लिखा हुआ है हमारी पूजनीय दादाजी कल हमारे घर पधारे थे। तो इसमें कौन सा त्रुटि वाला विकल्प है? तो यहाँ पे होगा मेरे, हमारी की जगह पे होगा मेरे पूजनीय दादाजी कल हमारे घर पधारे थे। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न 20 में देखते हैं जिसमें लिखा गया है प्रत्येक मानव से मेरा प्रेम है। यहाँ पे कोई विकल्प है ऐसा जिसमें त्रुटि है या फिर त्रुटि नहीं है? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रत्येक मानव से मेरा प्रेम है। यहाँ पे मेरा नहीं होगा, यहाँ पे प्रत्येक बोला गया है, तो यहाँ पे होगा प्रत्येक मानव से हमें प्रेम है। यहाँ पे मेरा नहीं होगा। तो त्रुटि कहाँ है? तो ऑप्शन सी वाले में। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न लिखा है मैंने जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इसमें लिखा गया है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे लेखक, शिक्षक, वकील और मीठा, यह 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको इन चारों विकल्प में से बताना है कि इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, मैंने आपको हिंदी के बेस्ट 20 क्वेश्चन करवाए। आप इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। हमारा टारगेट है हिंदी में 40 में 40 लाना। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।